स्वागत है बाबू आप सभी का मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास में। हम लोग मिशन यूपीएससी के तहत डेली मेंस आंसर राइटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि रोज हमारा आंसर राइटिंग सुधरे और बेहतर स्तर तक जाए। ध्यान रखिएगा, आंसर राइटिंग एक स्किल है जो एक दिन में डेवलप नहीं होती। जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तब जाके ये आपका डेवलप होगा। हालांकि रोज धीरे धीरे लिखते लिखते आपको एक दिन ऐसा महसूस होगा कि आप बहुत बेहतर आंसर लिखने लगे हो और जो कीवर्ड्स है वो मैं आपको आंसर राइटिंग के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आपका आंसर बेहतर बनता जाए, डेली बेस्ट बनता जाए। मैं अक्सर इस बात को आप लोग को समझाता हूं कि सोशल साइंस में जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है अगर उससे रिलेटेड आप कुछ भी लिखते हैं तो कुछ भी गलत नहीं होता है, लेकिन हम लोगों को हर रोज अपने आंसर को बेहतर करते जाना है। क्यों? क्योंकि लड़ाई जो मुख्य है यूपीएससी मेंस में वो इसी बात का है कि आपका आंसर कितना बेहतर होगा, आपने कितना बेहतर तरीके से एक फ्लो मेंटेन किया और जो सवाल पूछा है एग्जैक्ट उसी का आपने जवाब देने का प्रयास किया है। देखिए, लिखता हर कोई आंसर है, लेकिन सेम प्रश्न के लिए किसी को 2 नंबर मिलते हैं तो किसी को 6 नंबर मिलेंगे, किसी को उसी में 7 नंबर मिलेंगे। अब जाहिर सी बात है 2 नंबर वाला मेंस से बाहर हो जाएगा और जिसको 6-7 नंबर मिलेंगे वो फिर इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होके जाएगा। इसी आशा के साथ हम इस प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत किए थे कि हर रोज आप लोग का आंसर राइटिंग बेटर होता जाएगा और हर रोज आप लोग प्रैक्टिस करोगे। आज इकोनॉमिक्स का मौद्रिक नीति से रिलेटेड प्रश्न मैं लेके आया हूं और मौद्रिक नीति से रिलेटेड प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपके सामने है, इसको देखिए। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के उपकरणों यानी इंस्ट्रूमेंट का विश्लेषण कीजिए तथा यह बताइए कि यह महंगाई को कैसे नियंत्रित करता है। अब विश्लेषण करना है बेटा। अब जहां भी आपको आ जाए विश्लेषण करने का, यानी एक एक पार्ट को खोल के दिखाना है, आपको बताना है कि हाँ हम एनालिसिस बेहतर कर सकते हो। और एनालिसिस बेहतर आप कैसे करोगे? जब प्रॉपर उसके एक एक पार्ट को आप दिखा पाओगे। इस प्रश्न में मौद्रिक नीति से संबंधित बातें पूछ रहा है। अब हम सबको पता है कि मौद्रिक नीति क्या है। मौद्रिक नीति आरबीआई का सबसे बड़ा टूल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। किस चीज के लिए? देश में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। अब उसी चीज को हमें अपने आंसर राइटिंग में पिरोना है। तो देखिए, जब हम इसकी भूमिका लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, तो क्या करेंगे? मौद्रिक नीति का संक्षेप में परिभाषा लिख देंगे। यही हमने यहाँ पे प्रयास किया है कि मौद्रिक नीति वह नीति है जिसके माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति यानी मनी सप्लाई और ब्याज दरों को नियंत्रित करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य मूल्य स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी बनाए रखना है, विशेषकर महंगाई को नियंत्रित करने के लिए। अब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल क्यों करता है? महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, वस्तुओं का जो मूल्य है उसको स्टेबल बनाए रखने के लिए। और इसके लिए वो क्या करता है? डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हथकंडे अपनाता है। अब वो हथकंडे कौन कौन से हैं, अब उसको थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। मौद्रिक नीति के प्रमुख उपकरण, वो इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं जिसका आरबीआई इस्तेमाल करता है? तो एक तो है मात्रात्मक उपकरण यानी क्वांटिटेटिव टूल्स, और दूसरा दूसरा होता है बेटा गुणात्मक उपकरण, क्वालिटेटिव टूल्स। दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम लोग देख लेते हैं। मात्रात्मक उपकरण में वो क्या करेगा? कभी रेपो रेट को बढ़ा देगा, कभी रेपो रेट को कम कर देगा, कभी सीआरआर यानी नगद आरक्षित अनुपात को बढ़ा देगा, कभी कम कर देगा। उसके बाद कभी एसएलआर को बढ़ा देगा, कभी एसएलआर को कम कर देगा। खुला बाजार परिचालन, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, हम लोगों ने बाह्य बाजार में पढ़ा है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। यानी कि आरबीआई क्या करता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस में? जब डॉलर की खरीद करता है
तो मार्केट में रुपया ज्यादा से ज्यादा छूट जाता है। इस पे तो प्रीलिम्स में 2022 या 2023 में प्रीलिम्स में भी सवाल पूछा था। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है, जब डॉलर की खरीद करता है आरबीआई, डॉलर ज्यादा अगर मार्केट में आ जाए तो रुपया की जो वैल्यू है वो बढ़ने लगती है। तो ऐसे में क्या होता है, मार्केट से डॉलर सोखने के लिए आरबीआई क्या करता है, रुपया से उस डॉलर को खरीदता है और मार्केट में रुपया छोड़ता है। अब हम सब जानते हैं जब मार्केट में रुपया जाएगा तो क्या होगा, लोगों के हाथ में रुपया पहुंचेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। अचानक डिमांड बढ़ेगी तो वस्तुओं की तो उत्पादकता अचानक बढ़ नहीं रही है, तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, महंगाई आ जाएगा। उसके लिए आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिलीज करता है बाजार में, और फिर वो आपसे रुपया को क्या करता है, सोख लेता है, यानी स्टरलाइजेशन। हम लोगों ने बहुत स्पष्टता पढ़ा था और एग्जैक्ट यही सवाल प्रीलिम्स में पूछा हुआ था। तो खुला बाजार परिचालन करता है। इस तरह से आरबीआई क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से मार्केट को कंट्रोल करने का प्रयास करता है, महंगाई को कम करने का प्रयास करता है। अब गुणात्मक उपकरण क्या है, गुणात्मक उपकरण में वो नैतिक दबाव बना सकता है, वो विशेष क्षेत्रों में ऋण को नियंत्रित करने के लिए गाइडलाइंस जारी कर सकता है। इस तरह से वो इस तरह के क्वालिटेटिव टूल्स का भी इस्तेमाल करता है। अब महंगाई नियंत्रण में भूमिका कैसे होती है बेटा, कैसे मॉनेटरी पॉलिसी की महंगाई नियंत्रण में भूमिका होती है, तो हम सब जानते हैं कि जब मांग में कमी हो जाए, यानी कि ब्याज दर बढ़ने से लोग और उद्योग कम उधार लेते हैं। अब होता क्या है कि अगर जो ब्याज दर है, ब्याज दर का, रुपया का प्राइस क्या है, रुपए की कीमत क्या है, यानी कि धन की कीमत क्या है, उसका ब्याज दर। अब ब्याज दर महंगा होगा तो लोग क्या करेंगे, रुपया नहीं लेना चाहेंगे बैंकों से, नहीं लेना चाहेंगे तो उनके पास पैसे, तरलता कम रहेगी, लिक्विडिटी कम रहेगी, तो वो क्या करेंगे, अगर इच्छा भी होगी वस्तु खरीदने की तो सोचेंगे यार अभी जरूरत नहीं है इन वस्तुओं की तो क्यों ही खरीदे, रहने देते हैं, तो वो वस्तु नहीं खरीदेंगे। और वही उनके पास तरलता रहेगी, हाथ में रुपया रहेगा तो जरूरत ना होगा तब भी वो वस्तुओं को खरीदने पहुंच जाएंगे, और उससे क्या होगा, वस्तु कम खरीदार ज्यादा, कीमत तो बढ़नी ही है, महंगाई बढ़ने लगेगी। तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई इन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करके और लोगों के हाथों से ब्याज दर को बढ़ा देगा, ब्याज दर को बढ़ा देगा। तो चूंकि ये जो ऊपर हम लोगों ने टूल्स पढ़ा था मात्रात्मक, चाहे रेपो रेट या सीआरआर के माध्यम से, आरबीआई क्या करेगा, ब्याज दर को बढ़वा देगा, ब्याज दर बढ़ जाएगा, लोग लोन नहीं लेंगे, लोन नहीं लेंगे तो मार्केट में रुपया नहीं जाएगा, बिना मतलब के डिमांड क्रिएट नहीं होगा, तो महंगाई कंट्रोल में रहेगी, तरलता नियंत्रण होगा, अपेक्षाओं का प्रबंधन, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, सख्त नीति, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी से लोगों को संकेत मिलता है कि आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल करेगा, यानी महंगाई को कंट्रोल करेगा। तो इस तरह से आरबीआई अपने टूल्स का इस्तेमाल करता है मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। अब जब हम निष्कर्ष लिखेंगे तो इसका निष्कर्ष कैसे लिखेंगे बाबू, निष्कर्ष लिखेंगे मौद्रिक नीति महंगाई नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है, परंतु इसकी प्रभावशीलता परिस्थितियों पर निर्भर करती है। एक संतुलित और समन्वित नीति दृष्टिकोण ही स्थिर और सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित कर सकता है। हमेशा याद रखिएगा बेटा, हमेशा याद रखिएगा कि जब आप इकोनॉमिक्स में निष्कर्ष लिख रहे हो तो सस्टेनेबल यानी सतत, इंक्लूसिव यानी समावेशी, डेवलपमेंट यानी विकास इत्यादि शब्दों का अगर इस्तेमाल हो सकता है तो उसको कीजिए। इससे आपकी मैच्योरिटी पता चलती है कि बच्चे ने रटा नहीं है विषयों को समझा है, देखा है। तो होप कि बाबू ये आपको पसंद आ रहा होगा सेशन, और इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ भी हो रहा होगा। आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए क्या है जो आपको लिखना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। आज का आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको लिखने का प्रयास कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।